हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज हम बात करेंगे दो ब्यूटीफुल प्लांट्स के बारे में। तो पहला है उसमें ये पेंडानेस प्लांट और दूसरा हमारा ये स्पाइडर प्लांट। देखिए, काफ़ी लोगों को दिक्कत रहती है कि जो स्पाइडर प्लांट रहता है और जो पेंडानेस रहता है, ये वाला पेंडानेस और ये वाला स्पाइडर है, ये दोनों ही प्लांट सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसको आप इजीली पहचान सकते हैं, बहुत ही इजीली। तो सबसे पहले आप इनके पत्तों को देखेंगे। देखिए, इस तरह से इसमें जो येलो है वो बीच में है और जो ग्रीन है वो किनारों की तरफ है। और इसमें जो येलो है, जो ऑफ वाइट कलर है, जो क्रीम कलर बोल सकते हैं या फिर येलो ही बोल सकते हैं, ये किनारों की तरफ रहता है और जो ग्रीन कलर है वो बीच में रहता है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस रहता है वो इसके पत्तों का ही रहता है। इसके पत्तों को देखकर आप इजीली समझ सकते हैं। ये देखिए, इसके जो बड़े पत्ते हैं वो कुछ इस तरह से ऐसे दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस इसके पत्तों का है। दूसरा है पप्स, यानी कि प्रोपोगेशन कैसे कर सकते हैं। दोनों को ही प्रोपोगेशन हम डिवाइड से, जो रूट्स रहती हैं उनको डिवाइड करके कर सकते हैं। रूट से डिवाइड करने का मतलब है कि जो साइड में जो रूट्स हैं उसमें से नए प्लांट निकलते हैं और उनको हम डिवाइड करके लगा लें। लेकिन हमारे जो पेंडानेस प्लांट है इसके साथ एक चीज़ बिल्कुल नहीं होती है, वो है बेबी पप्स। बेबी पप्स का मतलब है कि छोटे छोटे ये जो इस तरह के रनर्स आते हैं, बेबी प्लांट्स आते हैं, वो हमारे पेंडानेस प्लांट पर बिल्कुल भी नहीं आते। जबकि हमारा जो स्पाइडर प्लांट रहता है थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, उसके बाद देखिए इस तरह से ढेरों काफ़ी सारे रनर्स आते हैं। अब ये जो है रनर्स देखिए कुछ इस तरह से मैच्योर प्लांट में बदल जाते हैं। इसके बाद इन्हें हम अलग से किसी अलग प्लांटर में लगाकर इन्हें अलग से बड़ा कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से छोटे छोटे रहते हैं और बाद में जो है ये बड़े होकर के इस तरह से बन जाते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से। लेकिन हमारा जो पेंडानेस प्लांट रहता है इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें रनर्स नहीं आते हैं। इसको डिवाइड करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका रहता है, वो है कि इसको हम देखिए यहाँ से अलग करें। इस प्लांट में आप इजीली देख सकते हैं कि दो बेबी प्लांट एक साथ ही हैं। ये देखिए, इस तरह से इन दोनों प्लांट्स को ही हम यहाँ इसकी जो जड़ रहती है उससे अलग करके डिवाइड कर सकते हैं और एक नया जो है प्लांट बना सकते हैं। बाकी इन दोनों की केयर की बात करें तो लगभग सेम ही रहती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। और एक चीज़ और, जो इसकी रूट्स रहती हैं पेंडानेस की, वो हमारे बाकी सारे प्लांट्स की तरह रूट्स ही रहती हैं। लेकिन जो ये स्पाइडर प्लांट्स रहता है, स्पाइडर प्लांट जितने भी रहते हैं, इन सब की रूट्स में जब इनको हम मिट्टी में लगाते हैं तो यहाँ पर कुछ गांठें या फिर ट्यूबर्स बन जाती हैं। जब ये मिट्टी में जाते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से किसी प्लांट की। ये देखिए, अगर इसकी मिट्टी को हटाकर देखेंगे तो देखिए, आपको मैं हटाकर दिखाती हूँ। इस तरह से इसकी जो रूट्स रहती हैं उनमें से ये मोटी मोटी गांठें बन जाती हैं। इन्हें हम ट्यूबर्स कहते हैं या फिर मूसली कहते हैं, क्योंकि इस प्लांट को, जो स्पाइडर प्लांट को, मूसली प्लांट भी कहते हैं। इस तरह से इनमें ना पानी भरा रहता है, इसलिए स्पाइडर प्लांट को कभी भी हम ओवर वाटर नहीं कर सकते। ओवर वाटर तो हमें किसी भी प्लांट को नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम स्पाइडर प्लांट को ओवर वाटर करते हैं तो उसके जो ट्यूबर्स रहते हैं वो गल जाते हैं। लेकिन हमारा जो पेंडानेस प्लांट रहता है इसमें ऐसे ट्यूबर्स बिल्कुल भी नहीं रहते, इसमें नॉर्मल रूट्स ही रहती हैं। एक डिफरेंस तो इसका हम इन रूट्स की वजह से भी कर सकते हैं। दूसरा है कि सनलाइट रिक्वायरमेंट दोनों को इसमें सेम ही चाहिए रहती है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस करने वाली बात नहीं है। दोनों को लो मीडियम सनलाइट ही चाहिए रहती है। अगर हम इन डायरेक्ट सनलाइट में भी लगाते हैं तब भी हमारा प्लांट अगर थोड़ा टाइम निकाल चुका है गर्मी का तो ये चल जाएगा ईजिली। हाँ, सनबर्न ज़रूर हो सकता है। देखिए, मेरा ये वाला जो स्पाइडर प्लांट है ये फुल सनलाइट में थे, अभी गर्मियों में तो इसके जो पुराने पत्ते हैं आप उसमें देख सकते हैं किस तरह से इसकी जो टिप्स हैं वो जल जाती हैं। ऐसा सनबर्न की वजह से रहता है। सनबर्न में हमारा प्लांट थोड़ा सा झुलसा हुआ महसूस होता है। उसके जो पत्ते हैं वो एकदम से हमें ग्रीन नहीं लगते, वो थोड़े थोड़े येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं इस तरह से। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप उसे डायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहते तो आप उसमें भी रख सकते हैं। अब बात करें खाद पानी की कि इन्हें कितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना चाहिए इन दोनों प्लांट्स को, तो दोनों ही प्लांट्स बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट वाले नहीं हैं। इन्हें अगर हम बिना खाद की भी रखते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे चलते हैं। मैं मोस्टली कुछ ही जो फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं उन्हीं में खाद देती हूँ। इस तरह की जो पेरेनियल प्लांट हैं जो ईजिली अपने आप ग्रो होते रहते हैं उनमें मैं कम ही खाद डालती हूँ।
और मेरा मानना है कि बिना खाद के भी हमारे ऐसे ही चलते। जब स्टार्टिंग में एक बार लगाती हूँ तब इनमें जो है अच्छे से कंपोस्ट की नीचे की तरफ लेयर बना देती हूँ, ताकि जब रूट्स बढ़ती जाएं तो उन्हें अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता जाए और ऊपर की जो मिट्टी है वो नॉर्मल रखती हूँ। इस तरह से हम इजीली गार्डनिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बिना किसी मेहनत की, बिना किसी टेंशन के कि हमें बहुत ज़्यादा जल्दी खाद देनी पड़ेगी। बस हमें पानी का ध्यान रखना है इन दोनों ही प्लांट्स में। गर्मियों में अच्छी फ्रिक्वेंसी से पानी देना और सर्दियों में थोड़ा सा कम देना है, क्योंकि सर्दियों में सनलाइट कम मिलने की वजह से और जो है पानी सनलाइट नहीं मिलती तो उसमें जो पानी है वो कम अब्जॉर्ब होता है, इसलिए हमें इन दोनों में ही पानी कम डालना है। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि अगली बार आप इन दोनों प्लांट्स में इजीली डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सा हमारा पेंडेनेंस है और कौन सा हमारा स्पाइडर प्लांट है।